तो बिहार में वोट पड़ चुके हैं और अब बारी है कंस्ट्रक्शन की। हाल के चुनावों के बाद राज्य एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। आज हम उन विशाल विकास परियोजनाओं पर एक नजर डालेंगे जो बिहार के भविष्य को एक नया आकार देने वाली हैं। अब जब एक स्थिर सरकार बन गई है तो वो सारी परियोजनाएं जो रुकी हुई थी उनका क्या? भाई उन्हें अब हरी झंडी मिल रही है, और सिर्फ हरी झंडी नहीं, अगले 5 सालों में उन्हें रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ाने की तैयारी है। ठीक है, तो ये बड़ा निर्माण शुरू कहां से हो रहा है? सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो संस्कृति और विरासत के बिल्कुल केंद्र में है। मकसद है मिथिला क्षेत्र को देश के पर्यटन के नक्शे पर मजबूती से स्थापित करना। ये सिर्फ एक स्थानीय मंदिर बनाने की बात नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सोच बहुत बड़ी है। अयोध्या के पैमाने पर सोचिए, लक्ष्य एक ऐसा भव्य तीर्थस्थल बनाना है जो पूरे देश से भक्तों और टूरिस्ट को अपनी ओर खींचे। और अगर इस महत्वाकांक्षा के पैमाने को समझना है तो बस इस नंबर को देखिए, 882 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 900 करोड़। ये तो सिर्फ मुख्य मंदिर परिसर के लिए शुरुआती स्वीकृत बजट है। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा निवेश है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सरकारी पैसे की बात नहीं है। जो बात यहाँ सच में दिलचस्प है वो है इस क्षेत्र की नवनिर्वाचित प्रतिनिधि की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता। उन्होंने इस परियोजना को अपने वोटर्स से किए गए वादे का एक अहम हिस्सा बनाया है। तो ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा है, ये एक राजनीतिक वादा है। और यहीं पर इसका असली असर देखने को मिलता है। सोचिए जरा, जब तीर्थयात्री आते हैं तो वे पैसा खर्च करते हैं। इसका मतलब है स्थानीय लोगों के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट और दुकानों में नई नौकरियां। ये टूरिज्म को सीधे सीधे स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक इंजन में बदल देता है। ठीक है, एक भव्य सांस्कृतिक केंद्र बनाना एक बात है, लेकिन लोग वहां पहुंचेंगे कैसे? चलिए देखते हैं कि ये योजना बिहार को जोड़ने के लिए कैसे एक विशाल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बना रही है। जब हवाई यात्रा की बात आती है तो योजनाएं सचमुच बहुत बड़ी हैं। हम सिर्फ कुछ नए हवाई अड्डों की बात नहीं कर रहे हैं। लक्ष्य है सिर्फ 3 चालू हवाई अड्डों से 20 तक पहुंचना। ये एक बहुत बड़ी छलांग है और इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे के विस्तार को मिली हरी झंडी के साथ हो भी चुकी है। और जमीन पर भी चीजें उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कई बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को इस सरकार के कार्यकाल में पूरा करने के लिए फास्ट ट्रैक किया गया है। और सुनिए, ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, इन्हें आर्थिक धमनियों की तरह समझिए जो बिहार को अंदर से और अपने पड़ोसियों से जोड़ेंगी, जिससे व्यापार और यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। तो ये सारी सड़कें, हवाई अड्डे और मंदिर बिहार के आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? ये सारा कंस्ट्रक्शन लोगों के लिए असल नौकरियों में कैसे बदलता है? आइए रोजगार की इस रणनीति को समझते हैं। ये रणनीति सिर्फ सरकारी नौकरियों के बारे में नहीं है। असली प्लान तो बिहार को अदानी समूह जैसी बड़ी निजी कंपनियों के लिए एक आकर्षक जगह बनाना है। मकसद ये है कि वे यहाँ अपने प्लांट लगाएं और स्थानीय लोगों को काम पर रखें। ज्यादातर अवसर तो वहीं से आएंगे। तो ये अप्रोच 2 स्तरों पर नौकरियां पैदा करता है। पहले तो हैं डायरेक्ट स्किल्ड जॉब्स। ये नए उद्योगों में इंजीनियरों और तकनीकी स्नातकों के लिए हैं। फिर आती हैं इनडायरेक्ट जॉब्स। ये कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और इन बड़े प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने वाली सभी स्थानीय सेवाओं में मजदूरों के लिए हैं। तो इसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। चलिए अब आखिर में थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स, मंदिर, सड़कें, हवाई अड्डे, ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं? दरअसल एक बहुत शक्तिशाली आर्थिक सिद्धांत है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। इसे गुणक प्रभार या मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं और इसका आइडिया असल में काफी सरल है। इसे ऐसे समझिए, जब सरकार मान लीजिए एक सड़क बनाने के लिए 100 रुपए खर्च करती है तो वो पैसा गायब नहीं हो जाता। वो पैसा एक मजदूर की जेब में तनख्वाह के तौर पर जाता है। फिर वो मजदूर उस पैसे को पास की किराना दुकान पर खर्च करता है और वो दुकानदार फिर उस पैसे से अपने बच्चों के लिए स्कूल का सामान खरीदता है। देखा, एक ही निवेश से आर्थिक गतिविधियों की एक पूरी लहर पैदा हो जाती है। तो जब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है, अरबों का निवेश, एक साफ 5 साल की योजना और राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। 2030 तक बिहार का आर्थिक परिदृश्य असल में कैसा दिख सकता है? क्या ये राज्य के लिए एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हो सकती है? ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, निर्माण शुरू हो चुका है।